देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे जो 10वां क्लास का यानी कि वर्ग 10 विषय गणित अध्याय 13 और अध्याय 13 जो है उसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। यह चैप्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और आपके एग्जाम में इसमें से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न और सब्जेक्टिव यानी कि हम कह सकते हैं यह चैप्टर जो है यह इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी और शॉर्ट क्वेश्चन भी का होता है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चर्चा करें इसके अंक का तो इसमें यह अंक इसका होता है, एक आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल है अध्याय 13 और एक है अध्याय 12। ये दोनों मिलाकर के अंक आपका कितना आ जाएगा, इसमें से 10 नंबर का इसमें से क्या होता है सवाल पूछा जाता है। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा, सब्जेक्टिव में भी ऑब्जेक्टिव इसमें सवाल आपका आएगा, प्रश्न का जो पैटर्न रहेगा वह रहेगा ऑब्जेक्टिव रहेगा और सब्जेक्टिव में शॉर्ट भी रहेगा और लॉन्ग। यानी कि चैप्टर बुझिएगा हर एक मामलों में क्या है महत्वपूर्ण, इसमें ऑब्जेक्टिव मिलेगा। जैसे बहुत सारा चैप्टर हम लोग पढ़ते थे सिर्फ उसमें ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन मिलता था, इसमें ऑब्जेक्टिव शॉर्ट के साथ साथ लॉन्ग क्वेश्चन भी का होता आता है। और जो पेपर में जो कहा जो 8 गो जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है 8 गो, उस 8 गो लॉन्ग क्वेश्चन में एगो इसमें से भी का होता है रहता है। क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल समझ 2 चैप्टर है, एक वृत्त संबंधित क्षेत्रफल है और एक पृष्ठीय क्षेत्रफल और क्या है आयतन। इसमें चैप्टर की चर्चा करें कि इसमें कितने अध्याय है, तो अध्याय 13.1, 13.2, 13.3 और 13.4, यानी इसमें 4 गो क्या है इसका चैप्टर। सब में अलग 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 प्रकार का करना है, आपको पढ़ना है। एक आपका मिलेगा ऐच्छिक आएगा। अब सबसे पहले हम इसमें चर्चा करेंगे कि चलिए ये तो ठीक है, ये तो भूमिका है। इस चैप्टर से जो मुख्य जो सवाल आता है वो कहाँ से आता है, तो सबसे पहले इसमें सबसे अधिक सवाल जो आता है वह आता है कहाँ से, सूत्र से। यानी कि इस पूरे चैप्टर को यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल का करने के लिए बनाने के लिए जिसका सूत्र पे कमांड होगा वही इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव हो, शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन का कर बना पाएगा। यानी कि सूत्र याद है तो सब बनेगा, सूत्र याद नहीं एको सवाल इसमें का होने वाला है हिलेगा तक नहीं। बाकी बहुत सारा सवाल जो क्या होता है थॉट पे विचार पे सोच कर हम बना देते हैं, लेकिन सारा सोच काम करेगा, लेकिन सारा सोच क्या होता है करके फॉर्मूला के पास क्या हो जाएगा, सिमट जाएगा। फॉर्मूला याद हुआ तो आप आगे बढ़िएगा, नहीं याद हुआ तो नहीं बढ़िएगा। तो हम क्या करते हैं इसके परिचय से क्या करते शुरू करके आगे क्या होते हैं हम लोग बढ़ेंगे। तो ये जो इसमें परिचय में हम लोग देखते हैं, सबसे पहले शुरू करें कहां से हम लोग, घन से। किससे, घन से। तो घन जो होता है यह 2 वर्गों के मिलने से घन बनता है, 2 वर्गों के मिलने से घन बनता है। याद रखिएगा, पूछता है वर्ग का घन का निर्माण कैसे होता है, तो 2 वर्गों के मिलने से क्या होता है घन बनता है। यानी कह सकते हैं 2 वर्गों के मिलने से, 2 वर्गों के मिलने से घन बनता है। यानी कि 2 घन का मिला देंगे क्या बन जाता है हमारा, घन बन जाता है। अब घन से जो महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव सवाल है वो कहां से पूछता है, तो पूछ देगा कि घन में वर्गाकार सतह पूछ देता है या खाली पूछ देता है सतह की संख्या। यानी घन कितने सतहों से मिलकर बना होता है, तो कितने सतहों से मिलकर बना होता है 6। कितने सतह से मिलकर बना होता है 6। यानी घन में कितने सतह होते हैं, 6 सतह होता है। अब सतह के साथ इसमें भी पूछ सकता है घन का किनारा कौन होता है। तो एक किनारा देख लीजिए, गिनिएगा तो देख लीजिए, एक यहाँ पे 1 2 3 4 और 4 8 और 2 10 और 2 इधर कितना 12। टोटल जो किनारों की जो संख्या होता है वह कितना होता है 12 को। इसमें कितना होता है किनारा, घन में कितना किनारा होता है 12। और कहीं पूछता है घन का शीर्ष,
घन के शीर्षों की संख्या, तो जो शीर्षों जो है, तो शीर्ष देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें शीर्षों की संख्या कितना होता है? 8। यह घन का क्या है? बेसिक जानकारी है। घन का निर्माण कैसे होता है, तो घन का निर्माण वर्ग से होता है। घन में कितने सतह होता है, तो घन में 6 गो सतह होता है। घन में कितने वर्गाकार सतह होते हैं? 6 गो वर्गाकार सतह होते हैं। घन का किनारा कितना होता है? तो 12 गो किनारा होता है। और शीर्ष कितना है तो होता है? तो 8 गो का होता है, बताइए, शीर्ष होता है। घन में कितने शीर्ष होते हैं? 8 शीर्ष होते हैं। अब घन से संबंधित जो महत्वपूर्ण, ये तो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन हो गया। ये मतलब बुझिए ना कि हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल का आज पूरा जो क्या करेंगे, जो बेस जो होगा, सारा बेस का होगा आज क्लियर। यानी कि हम लोग घन से लेकर घन, इस पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना हमको पढ़ना है, सारा का सारा क्या कर लेंगे आज हम लोग, उसका परिचय कर लेंगे। तो जो घन जो है, अब घन में क्या क्या पूछता है, तो घन में पूछेगा आपसे, घन में पूछेगा तो घन में पूछेगा घन का आयतन। सबसे पहला सूत्र याद रखिएगा, घन का आयतन। तो घन का आयतन होता है ए क्यू। क्या होता है? ए क्यू। अर्थात ए क्यू का मतलब होता है, ए क्यू का मतलब होता है ए गुना ए। क्या करना है, आयतन क्या करना है। और अभी हम लोग क्या पढ़े, घन का आयतन क्या होता है? ए क्यू। यानी कि ए क्यू का मतलब ए गुना ए, यानी कि ए को हम 3 बार गुना कर देंगे। और एक बात बहुत बारीकी से ध्यान रखिएगा, जो आयतन होता है ना, आयतन, इस आयतन का एसआई मात्रक क्यूब यानी कि घन, और जो क्षेत्रफल होता है, इस क्षेत्रफल का एसआई मात्रक वर्ग होता है। यह इसलिए बता दिए ताकि आपको सवाल बनाने में क्या होगा, दिक्कत नहीं होगा। अब कहता है कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? आयतन। तो देखिए, तो भुजा तो दिया है ना, भुजा दिया है 5 सेंटीमीटर दिया है भुजा। तो हम कह रहा है कि आयतन निकालिए। क्या निकालिए? आयतन। तो आयतन मतलब होता है ए क्यू, यानी कि ए गुना ए। और हम ए को ही क्या बोलते हैं? भुजा बोलते हैं। तो ये हमारा 5 है, तो 5 गुना 5 यानी कि 50 25 25 5 125। अब देखिए, यह सारा मात्रक कथी में? सेंटीमीटर कह दिया हुआ है, तो 125 सेंटीमीटर हो गया। चूंकि हम क्या निकाले हैं? आयतन। तो आयतन निकाले हैं, तो आयतन का क्या होता है? मात्रक घन होता है, तो क्या हो जाएगा? 125 सेंटीमीटर क्यूब। यह क्या होगा? घन का क्या हो गया? आयतन। क्या हो गया? घन का आयतन। अब देखिए, जो घन होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a² यानी कि 6 गुना ए, यानी 6 गुना भुजा। इतने बेस पे अब आपको समझ नहीं आएगा, तो फिर आप यह समझिएगा, 6 गुना भुजा a² का मतलब ए गुना ए, यानी कि भुजा को क्या करना है? 2 बार क्या कर दीजिए आप? गुना कर दीजिए। अब सवाल इस पे भी क्या कर ले, सवाल हम लिख लेते हैं। यह सारा का सारा फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। किसी हालत में अनाथ इस चैप्टर से क्या कीजिए, पहले ही संन्यास ले लीजिए, हाथ धो दीजिए, इस चैप्टर में से बनबे नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि चैप्टर क्या है, हार्ड है। हार्ड उन्हीं के लिए ना है भाई, जैसे क्या होता है, जिससे बन गया उससे आसान, जिससे नहीं बना उससे कठिन। जैसे यही सवाल हमें आपके सामने दे दिए कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाला, 5 सेंटीमीटर भुजा वाला घन का
पृष्ठीय क्षेत्रफल है। देखिए ऑप्शन दे दिया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, 125 सेंटीमीटर स्क्वायर, 150 सेंटीमीटर क्यूब, 125 सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान से देखिए, ऐसा ही नहीं है कि सवाल आपके ऑब्जेक्टिव में नहीं आता, आता है। अब यह वही विद्यार्थी बनाएगा जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानता है। मैथ एक ऐसा विषय कि आप इसको रट करके याद करके क्या कर सकते हैं, जीत नहीं सकते हैं। इसके लिए आपका जो मेन जो इसका फॉर्मूला क्या करना होगा, याद करना होगा। देखिए तो देखिए घन का भुजा दिया है तो 5 सेंटीमीटर दिया है, दिया है 5 सेंटीमीटर। देखिए तो जब भुजा इसका 5 सेंटीमीटर देवे किया है, हम जानबे करते हैं कि सर इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह होता है 6a स्क्वायर, यानी कि 6 गुना भुजा गुना भुजा, तो 6 गुना 5 गुना 5, देखना लीजिए 6 5 30 30 5 150, यानी कि 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। 150 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया बताइए आपका, इस 5 सेंटीमीटर भुजा वाला घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसमें देखिए जहां 150 सेंटीमीटर स्क्वायर लगा के चिन्ह देखिए यहाँ पे 150 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हुआ आंसर। अब यह आंसर जो 150 सेंटीमीटर निकल गया वह किसके आधार पर निकला, हम रटे थे, हम याद करके आए हैं कि आपके सामने का एक फॉर्मूला रखे हैं, यह फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को याद रखिए, दिमाग में रखिए, सवाल क्या हो जाएगा, बनते जाएगा। तो घना घन का पढ़ लिया, आयतन पढ़ लिया, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब देखते हैं एक और आता है घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, वो भी देख लेते हैं। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यह होता है 4a स्क्वायर, याद रखिएगा। इस घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 4 गुना भुजा स्क्वायर। अगर आपको इसको हिंदी में याद रखना तो याद रख लीजिए भाई, 4 गुना भुजा स्क्वायर या 4 गुना भुजा गुना, यह क्या होता है बोलिए, यह होता है घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। अभी याद रहेगा तो सवाल बनेगा। एक सवाल इस पे भी देख लेते हैं, किसी घन का भुजा, किसी घन का भुजा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो घन का पार्श्व पृष्ठ है। देखिए अब कहेगा सर आप इतना आसान समझा देना जो एक एक शब्द में, तो देखिए आप पहले ही बोल दिए हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं कथी, बेसिक, यानी कि जो डायरेक्ट फॉर्मूला से क्या हो जाए, सवाल क्या हो जाए, बन जाए। उसके बाद चलिए, हाँ घन का भुजा कितना दिया बताइए, 7 सेंटीमीटर है, कितना है, 7 सेंटीमीटर है, तो हमें क्या निकालना है, घन का क्या निकालना है, पार्श्व पृष्ठ क्या करना है, निकाल देना है। चलिए तो घन का भुजा देवे किया है, भुजा दे दिया है 7, तो 7 दे ही दिए। इसका जो पार्श्व पृष्ठ होता है वह होता है 4 गुना भुजा स्क्वायर या 4 गुना ए स्क्वायर। 4 गुना भुजा स्क्वायर का मतलब होता है 4 गुना भुजा गुना भुजा, यानी कि भुजवा का कीजिए 2 बार गुना कर दीजिए, 4 लिख दिए, अब भुजवा क्या है 7 है, तो 7 7 से कितना 49, यानी कि 4 गुना 49 लिख दीजिए, तो 36 और 7 चौका 28 और 3 31, 316 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या निकल गया आपका, नहीं 9 चौका 36, हाथ में 3 4 चौका 16 3 19, 16 3 19, 196, कितना हो जाएगा 196, तो कर रहे हैं 196 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या निकला आपका, घन का क्या निकला, पार्श्व पृष्ठ। अब घन का जब पार्श्व पृष्ठ क्या होगा, निकल गया, तो अब घन से एक और सवाल आपको मिल सकता है। घन का आयतन हम लोग पढ़ लिए, घन का क्या हो गया, पार्श्व पढ़ लिए, घन का कुल पढ़ लिए। अब एक और है घन से संबंधित सवाल है, वह है घन का विकर्ण। घन का विकर्ण यह होता है √3 गुना भुजा, याद रहे, कई बार यह पूछा गया सवाल है, इसी को उठा के डाल देता है, घन का विकर्ण है या घन का विकर्ण होता है, तो घन का विकर्ण होता है √3 गुना भुजा।
घन का विकर्ण क्या होता है, √3 गुना भुजा। तो इस पे एक सवाल लिख लेते हैं, यदि यदि घन का भुजा 8 सेंटीमीटर है तो तो घन का घन का विकर्ण है, तो घन का विकर्ण है। तो देखिए ना यहाँ पे घन का भुजा तो हुआ, तो यहाँ पे घन का भुजा कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर दिया है, और क्या कह रहा है, घन का विकर्ण कह रहा है। तो घन का जो विकर्ण होता है ना, घन का जो क्या होता है, जो विकर्ण, किसका विकर्ण, जो घन का विकर्ण होता है, क्या होता है, √3 गुना भुजा, √3 गुना भुजा। तो यहाँ पे हम क्या लिख दिया, √3। अब यहाँ पे आपको भुजा स्क्वायर नहीं लिखना है, सिर्फ करेंगे √3 गुना भुजा, तो क्या हो जाएगा, √3 क्या होगा, √3 गुना भुजा कितना है 8, यह हो जाएगा 8√3 सेंटीमीटर। क्या हुआ आपका, यह हुआ घन का विकर्ण। अब घन से हमको नहीं लगता है कि एको प्रकार का सवाल का होगा आपसे छूटेगा। हाँ, एक सवाल आपको थोड़ा सा बेस क्या है समझ जाइए। यदि मान लीजिए कि घन है, यह क्या है, घन है, यह घन है, और जब दो घन को हम जब क्या करते हैं, मिलाते हैं, याद रखिए इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछता है, जब दो घनों का करते हैं हम जोड़ते हैं, दो घन को जब क्या करेंगे हम जोड़ते हैं, तो याद रखिएगा बउआ, वो क्या बन जाता है, घन नहीं बनता है, वो क्या बन जाता है, घनाभ। क्या बन जाता है, घनाभ। लेकिन इसके कथी में वृद्धि होता है, सिर पर सिर्फ इसके लंबाई में वृद्धि होता है, चौड़ाई और ऊंचाई क्या रहेगा, सेम रहता है। जैसे सवाल कह दिया, यदि किसी दो घन को किसी दो घनों के संलग्न भुजा को जोड़ करके एक आकृति बनता है, तो उसका क्षेत्रफल कह सकता है, उसका आयतन कह सकता है, उसका विकर्ण कह सकता है, उसका वक्र कह सकता है, उसका पार्श्व कह सकता है। तो याद रहे, जब भी हम दो घन को मिलाएंगे तो स्वाभाविक है भाई, जब दो वर्ग मिलता है तो क्या बनता है, आयत बनता है। क्या बनता है, आयत। और आयत के मिलने से घना बनता है। क्या बनता है, घना बनता है। और ये वर्गे से ना घन बना है, इहो वर्गे से ना घन बना है। दो वर्ग मिल के क्या बनता है, दो वर्ग से क्या होता है, घनाभ। यानी कि दो वर्ग को मिलाएंगे तो क्या बनता है, घन में बनता है। लेकिन जब दो घन को मिलाएंगे तो क्या बनता है, घनाभ। लेकिन एक चीज इसका हमेशा सेम रहता है, इसका कहती है ऊंचाई और चौड़ाई हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। बस बढ़ेगा क्या, इसका सिर पर सिर्फ क्या बढ़ता है, लंबाई। क्या बढ़ता है, लंबाई। देखिए अब हम चलते हैं घन के बाद कहाँ चलेंगे हम लोग, घनाभ। कहाँ, घनाभ। अब आशा है कि लगभग घन का बहुत सारा सवाल आपसे कहा वो समझ में आ गया। अंत में क्या करेंगे, हम बोलेंगे कौन कौन सवाल क्या करना है आपको बना करके लाना है, चाहे हम खुद क्या करेंगे, बोलेंगे। अब कब बोलते हैं देखिए, कहीं से बात बता देंगे। अब चलते हैं कहाँ, घनाभ। तो हम अभी पढ़े कि सर दो वर्ग मिला के घन बनता है, दो वर्ग मिला क्या बनता है, घन। उसी प्रकार दो आयत मिलाकर क्या बनता है, घनाभ। दो आयत मिलाकर क्या बनता है, घनाभ बनता है। देखिए ये क्या है, आयत है। क्या है, आयत है। ये क्या है आपका, ये घनाभ है। क्या है, घनाभ है। क्या है, घनाभ है। अब तो घनाभ में से भी तो सवाल पूछ सकता है कि घनाभ में कितने सतह होते हैं। तो घनाभ किससे बनता है, तो जो घनाभ जो होता है हम कह सकते हैं आयतों के दो आयतों के मिलाने से, दो आयतों के मिलाने से घनाभ बनता है। क्या बनता है, घनाभ बनता है। तो घनाभ में भी तो सतह होता होगा, तो इसमें भी सतह कितना होता है, 6 गो इसमें सतह होता है। अब सतह कहे या आयताकार सतह कहे, आयताकार सतह कहेगा तब वो 6 गो, या घनाभ का सतह कहेगा तबे 6 गो। इसमें किनारा, तो इसमें भी किनारा कितना होता है, इसमें भी किनारा होता है 12 गो, इसमें भी किनारा होता है। इसमें भी शीर्ष कितना होता है, इसमें भी शीर्ष का संख्या कितना होता है, 8 गो। यह घन से क्या, घनाभ से संबंधित का हुआ सवाल। अब इस घनाभ में हम क्या पढ़ेंगे, तो घनाभ में हमको मुश्किल से दो या तीन चीज पढ़ना, तीन को मुश्किल से पढ़ना है। एक पढ़ना है कथी, हम लोग पढ़ेंगे घनाभ का आयतन पढ़ेंगे, इसका
बोलते हैं लेंथ, चौड़ाई को बोलते हैं ब्रीथ, और ऊंचाई को क्या बोलते हैं हाइट। तो याद रखिएगा, लंबाई मन करते लंबाई चौड़ाई ऊंचाई याद रखिए, क्या मन करते तो LBH याद रखिए। अब इसके हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला को जानते हैं। तो जो घनाभ जो होता है ना, क्या होता है घनाभ, तो इसका जो आयतन होता है, आयतन, यह आयतन होता है LBH। क्या होता है LBH, यानी कि इसके बीच में कुछ नहीं, तो इसका मतलब क्या है गुना, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। और इसको आपको हिंदी में लिखना है, हिंदी में भी लिख लीजिए, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। मान लीजिए फुल फॉर्म में लिखना है तो लिख लीजिए लंबाई, बहुत सारे बच्चे को ल जीरो लगता है पढ़ने, ल जीरो गुना 100 जीरो गुना उ जीरो, ऐसा ऐसा विद्यार्थियों का हम लोग देखते हैं। अगर ऐसा को लिख के दे देते हैं बच्चे, ऐसे ही याद रखेगा, ये नहीं जानता है। इसको हम बताएं कि लंबाई है ऊंचाई ऊंचाई, बस कहेंगे ल जीरो 100 जीरो हो ओ जीरो। तो ये फुल फॉर्म लिखते हैं, आपको उड़ा बोलना पड़े, लंबाई गुना, तो आप लोग का कोई गारंटी है, चौड़ाई गुना ऊंचाई। यह क्या हुआ घनाभ का क्या हुआ आयतन, और इसी को संक्षिप्त हम बोल देते हैं LBH। यही संक्षिप्त का यही है। अब आपको दोनों में जो आसान लगे उसको कीजिए, याद कीजिए, किसी प्रकार का कोई जोर जबरदस्ती लाठी फट्टा नहीं है। देखिए इसमें सवाल देखिए, किसी घन का लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो आयतन, तो क्या बताएं आयतन, देख लीजिए L दिया है 5 सेंटीमीटर, B दे दिया है 4 सेंटीमीटर, और H दे दिया है 8 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं का कि जो आयतन होता है, तो आयतन बराबर होता है LBH। तो देख लीजिए L कितना है, तो L है 5 है, B है 4 है, H कितना है 8 है, तो हो जाएगा 5 चौका 20 और 2 8 16, 160 सेंटीमीटर क्यूब। क्या निकल गया हम लोग का ये घनाभ का क्या निकला आयतन 160 सेंटीमीटर क्यूब। इसका आयतन निकला घनाभ का आयतन निकला 160 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए अब चलते हैं घनाभ कहाँ, तो घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल यह होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच, एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। यह क्या होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी किसी को आप कह सकते हैं 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस लंबाई गुना ऊंचाई। ये क्या हुआ घनाभ का पृष्ठीय। आज पूरा फॉर्मूला लिखाए थे, उसके बाद कल क्या करेंगे, अब सारा फॉर्मूला पे एक सवाल समझा देंगे। चलिए उसके बाद आपका आता है घनाभ का पार्श्व पृष्ठ, तो होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। याद रखिए लोग, इसी को हम चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी बोलते हैं, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, या इसी को बोलते हैं घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। घनाभ का आयतन जो होता है बता ही दिया, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई बता ही दिए हैं। और घनाभ का जो विकर्ण होता है, घनाभ का जो विकर्ण है वह विकर्ण होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इस प्रकार घनाभ से हम लोग कि सिर्फ एक आयतन के फॉर्मूला पर सवाल समझे, बाकी सारा क्या हुआ फॉर्मूला हुआ। फॉर्मूला क्या करना है, याद कर लेना है, तब क्या करेंगे कल हम इस पर क्या करेंगे सवाल आपको बनाएंगे, एक एक फॉर्मूला एक एक सवाल, दो सवाल बुक से भी मिला मिला करके, तब आपको विशेष समझ में आएगा। अब घनाभ हो गया। अब इसके बाद कहाँ चलते हैं, बेलन। कहाँ पर, बेलन। देखिए बेलन है, देखिए अब बेलन जो होता है,
यही क्या है, बेलन है, यह बेलन का केंद्र हो गया। ये भी कह सकते हैं, सॉरी, ये आधार हो गया, इसका आधार का केंद्र हो गया। यह यहाँ से यहाँ इसको क्या कह देंगे, इसका बेलन का क्या हो गया आपका, ये व्यास हो गया। और यहाँ से यहाँ का होता है, बोलिए ये बेलन का क्या हो जाएगा आपका, ऊंचाई हो गया। और यहाँ से यहाँ तक का होता है बेलन का त्रिज्या होता है। यानी कि बेलन से संबंध साफ क्या कर दिया आपको हम बता दिए कि बेलन में आधार व्यास होता है। व्यास यानी कि सबसे पहले, अब देखिए, अब पिछले क्षेत्रफल आ ही गया, तब देख लीजिए, जब भी व्यास दिया हो, क्या दिया हो, व्यास दिया हो, तो सबसे पहले कोशिश कीजिए कि हम क्या निकाल लें, आर निकालें। क्या निकालें, आर। तो व्यास बराबर होता है कितना, 2r। तो आर बराबर होता है व्यास बटा 2, यानी कि इसी व्यास को क्या बोलते हैं, डी। डी बराबर यानी कि 2 डायमीटर। तो आर बराबर कितना होता है, d/2। याद रखिए, सवाल में जैसे ही पृष्ठीय क्षेत्रफल में कहीं भी क्या हो जाए, व्यास दिख जाए, तो सबसे पहले हमें क्या कर लेना है, उस व्यास का त्रिज्या निकालना। क्या निकालना है, उसका त्रिज्या क्या कर लेना है, सबसे पहले निकाल के तबे बनाइएगा, ना तो सारा का सारा सवाल क्या हो जाएगा। अभी बेलन है, चूंकि बेलन, तो बेलन में हम क्या पढ़ेंगे, तो बेलन में हम लोग पढ़ेंगे वक्र। 3 को पढ़ना है इसमें, वक्र, आयतन और कुल। 3 को कहाँ पढ़ना है हम लोगों को, बेलन। मतलब इतना कम कम फार्मूला है बेलन में, 3 को फार्मूला याद कर लीजिए, बेलन वाला सारा काम खत्म। तो देखिए 3 फार्मूला का, एक होगा आपका बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ पाई बराबर 22/7 या 3.14 का। यानी कि जब तक सवाल में अन्यथा नहीं कहेगा, तब तक हमें पाई का प्रयोग 3.14 नहीं करना है। ठीक है, अगर अन्यथा कहेगा तब 3.14, तो सीधे कर जाएंगे हम 22/7। तो देखिए पाई हो गया, आर होता है बेलन, जहाँ कह सकते हैं, जहाँ पाई बराबर 22/7 या 3.14, आर बराबर बेलन का जो त्रिज्या दिया होगा, और एच जो हो गया, यह हो गया बेलन का ऊंचाई। ठीक है, तो क्या हुआ, बेलन का क्या हुआ आपका, आयतन का फॉर्मूला हो गया पाई आर स्क्वायर एच। और एक होता है बेलन का, एक होता है बेलन का वक्र पृष्ठ। क्या होता है, वक्र पृष्ठ, यह होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है, 2 पाई आर एच, जहाँ फिर पाई बराबर 22/7 या 3.14। आर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेलन का त्रिज्या होता है, और आपका जो एच जो होता है, वह होता है बेलन का ऊंचाई। यह बेलन का हो गया, बेलन का आयतन हो गया पाई आर स्क्वायर एच, और ये बेलन का वक्र पृष्ठ हो गया 2 पाई आर एच। ये हो गया बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। और एक चीज और बेलन का है, वह है बेलन का कुल पृष्ठ, वह होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, यह होता है बेलन का कुल पृष्ठ। यह सारा का सारा फॉर्मूला क्या करना है, आप लोग को याद करके आना है। अगला है घन घनाभ बेलन। अब चलते हैं कहाँ पर हम लोग, गोला। कहाँ, घन घनाभ बेलन गोला, अर्धगोला, उसके बाद शंकु, तो शंकु के बाद कथी, छिन्नक। तो घन पढ़ लिए, घनाभ हो गया, बेलन हो गया। अब चलते हैं कहाँ, गोला। कथी पर, गोला। तो बस देखिए, जो गोला होता है कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। बस उससे क्या करते हैं हम, केंद्र को निकाल दीजिए, क्या हो गया, गोला। केंद्र लगा दीजिए, क्या बन गया, वृत्त। लेकिन जब भी हम मैथ बनाएंगे, तो उसको हम वृत्त के रूप में क्या करके मानकर क्या करेंगे, हम बनाएंगे। तो मान लीजिए क्या हो गया, यहाँ पे दे दिया हम, यहाँ पे ये होता है गोला का केंद्र हो जाएगा, यह हो गया गोला का केंद्र, ये हो जाएगा गोला का त्रिज्या। और इस पूरे को हम कह सकते हैं गोला का व्यास, यानी कि डायमीटर। ठीक है ना, इस गोला में मात्र हमको 2 फॉर्मूला पढ़ना है। कितना फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला। सिर्फ एक आयतन
एक कुल, क्योंकि गोला का वक्र क्या होता है, नहीं होता है। गोला का वक्र क्या होता है, नहीं होता है, इसलिए गोला का हम लोग पढ़ेंगे आयतन। गोला का आयतन जो होता है वह होता है 4/3 पाई आर क्यू। याद है गोला का क्या होता है, ये आयतन हो गया 4/3 पाई आर क्यू। और एक होता है गोला का कुल, कुल कहिए, संपूर्ण कहिए, गोला का वक्र पृष्ठ नहीं। अगर सवाल में दे भी दिया कि गोला का वक्र पृष्ठ ज्ञात करें, एकदम एकदम स्पष्ट है कि हमें उसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना होगा। तो गोला का कुल पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। बस यही गोला में। बताइए आप कैसे कहते हैं सब पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, कठिन है। सबका अपना अपना अलग अलग क्या है, एक एक चैप्टर भी है। और इस गोला में बताइए दो गो फॉर्मूला है, एक आयतन है और एक क्या है, एक वक्र पृष्ठ है। अब गोला के बाद आता है कथी, अर्धगोला। कथी, अर्धगोला। अर्धगोला का मतलब गोला क्या कर दिया, हम काट दिए, क्या कर दिए उसको हम, जब उसको जब क्या करेंगे हम, जब उसको काटेंगे तो यह गोला हमारा ऐसा बन जाएगा। गोला कैसा बन जाएगा, ऐसा हो गया। क्या हो गया बताइए, यह हो गया कथी हमारा अर्धगोला। क्या हो गया, अर्धगोला। यानी कि दो समान आकार एक कोचड़ा क्या कर दिए, साट दिए तो क्या बन जाएगा, गोला। हटा दिए तो क्या बन गया, अर्धगोला। तो इसमें भी तो व्यास होता होगा, तो पूरा क्या हो जाएगा आपका, यह हो गया का, यह हो गया आपका, यहाँ से यहाँ क्या हो गया, गोला का क्या हो गया, इसको हम व्यास कह सकते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं, अर्धगोला का केंद्र कह सकते हैं। और यहाँ से यहाँ तक इसको बोल सकते हैं गोला, अर्धगोला का त्रिज्या। इसमें अर्धगोला में हमको तीन चीज पढ़ना है। अर्धगोला में तीन चीज पढ़ना है। क्या पढ़ना है, तो आयतन पढ़ना है, वक्र पढ़ना है और कुल पढ़ना है। इसमें को पढ़ना है तीन गो। तो तीन गो क्या क्या है देख लीजिए। एक हो जाएगा गोला, सॉरी अर्धगोला का, अर्ध गोला का आयतन। तो देखिए ध्यान समझिए, गोला का आयतन होता है ना 4/3 पाई आर क्यू होता है। इसका आधा कर दे, क्या कर देंगे हम, आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यू। ठीक है ना। क्या होता है गोला का आयतन, क्या होता है 2/3 पाई आर क्यू। और गोला का जो गोला का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, गोला का वक्र पृष्ठ होता है। और एक होता है गोला का, सॉरी गोला बोले कथी, अर्धगोला। कौन, अर्धगोला। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का कुल पृष्ठ होता है, इसका जो कुल पृष्ठ होता है वह कुल पृष्ठ होता है 3 पाई आर स्क्वायर। किसका होता है, क्या होता है इसका, 3 पाई आर स्क्वायर। तो घन घन पढ़ लिए, घन पे सवाल पढ़ लिए थे हम लोग। घना पे सवाल, घना पे खाली फॉर्मूला पढ़े। बेलन पढ़ लिए, गोला का फॉर्मूला हो गया, अर्धगोला का फॉर्मूला हो गया। अब कहाँ, शंकु। कहाँ, शंकु। अब शंकु के बारे में जान जाते हैं। सबसे पहले समझिए शंकु है क्या। तो देखिए ना भाई, होली में हम लोग जो टोपी पहनते हैं मुझे इसी टाइप का तो होता करता है। यही तो क्या है, शंकु। यही क्या है, शंकु है। क्या है, शंकु है। ये जो नीचे देख रहे हैं वृत्ताकारी शंकु है, क्या है, आधार है। क्या है यह आधार है। यह जो है यहाँ पे, यह इसका क्या हो गया, केंद्र हो गया। और यहाँ से यहाँ क्या हो गया, इसका त्रिज्या हो गया। इसको हम शीर्ष से लेकर कहाँ तक, केंद्र के बीच को क्या करते हैं हम लोग, इसको ऊंचाई सूचित करते हैं। और इसको बोलते हैं हम लोग तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं इसको हम, तिर्यक ऊंचाई। तो इसमें भी क्या है, इसमें भी तीन गो फॉर्मूला मिलेगा, आयतन मिलेगा, वक्र मिलेगा और कुल मिलेगा। इसमें भी कितना मिलेगा, 3, आयतन, वक्र, कुल। अब चूंकि देखिए यहाँ पर हई जो है, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज के रूप में क्या बन जा रहा है। देखिए ये समकोण त्रिभुज पे क्या होगा, बन गया। ये आपका ऊंचाई है, ये आपका त्रिज्या है। इसको इसको क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं। इसको एच बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आर। तो पहले याद कर लीजिए, तिरक ऊंचाई यानी कि एल बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट। एच बराबर होता है एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का रूट। और आर बराबर होता है एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर का रूट। याद रखना होगा आपको। कभी कभी सवाल में क्या करते हैं, खूब देता है, कह देगा कि शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात करें। यदि उसका त्रिज्या और ऊंचाई दे देगा, क्या दे देगा, त्रिज्या देगा और ऊंचाई दे देगा। वो कहेगा क्या ज्ञात कीजिए, वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो वक्र पृष्ठ तो पाई आर एल होता है, एल दिया नहीं है, आर दिया और एच दिया है, तो इसी एल से क्या निकाल लेंगे हम,
एच और क्या निकालेंगे आर। अब चलते हैं कहाँ पर, हम शंकु के जो फॉर्मूला है, तो शंकु में क्या मिलेगा आपको, तो शंकु का आयतन मिलेगा। तो शंकु का जो आयतन होता है वह होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। ये क्या होता है, शंकु क्या हो गया, आयतन। ठीक इसके बाद आता है शंकु का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ यह हो जाता है पाई आर एल, और एक आपका होता है शंकु का कुल पृष्ठ, इसको बोलते हैं पाई आर इंटू एल प्लस आर। पाई आर इंटू, यहाँ लिख देते हैं फिर से, पाई आर इंटू एल प्लस आर। यह क्या हो गया, शंकु क्या हो गया, ये आपका कुल पृष्ठ, शंकु का कुल पृष्ठ। चलिए अभी हो गया कथी, शंकु पढ़ लिए। अब शंकु के बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, छिनक। शंकु का छिनक, शंकु का छिनक। देखिए शंकु के छिनक को खूब बारीकी समझ। देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पहले हम एक शंकु बना रहे हैं। देखिए यह क्या है बोलिए, यह एक हो गया शंकु, क्या हो गया, शंकु। इसी शंकु क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर दिए, इसको हम काट दे रहे हैं। क्या कर दिया बताइए, इसको हम यहाँ से क्या कर दिया, हम इसको क्या कर दिया, यहाँ पे हम काट दिए। अब जैसे इसको हम काटेंगे तो ये दो भाग बनेगा, एक भाग बना ई, ठीक है, और एक भाग बना ई। तो क्या कर, इसको क्या कर दिया, हम काट दिए। अब इसी को हम लेके जाते हैं, पहला स्टेप में एक शंकु था, इसको काटे तो दो आकृति बना यहाँ पे। अब इसको लेकर कहाँ आते हैं, हम यहाँ पे लेकर आते हैं, यहाँ पर। तो ई क्या बन गया, अब यही क्या बन गया, छिन्नक। क्या बन गया आपका, छिन्नक। क्या बन गया, छिन्नक। इसी को कहीं कहीं हम लोग देखेंगे तो यह ऐसा मिलेगा आपको, ऐसा मिलेगा। जो हम लोग घर पे जो क्या है, जो बाल्टी, जो मतलब बाल्टी में जो पानी पीते हैं, जो गिलास में जो पानी पीते हैं, वह सब का सब क्या है, वह सब का सब छिन्नक के रूप में। किस रूप में है, छिन्नक में। अब देखिए यहाँ पे आपको एकदम खूब स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा कि सर इसमें दो गो आधार है। कौ आधार है, दो गो। तो जब दो गो आधार है, दो गो आधार है, तो दो गो त्रिज्या होगा, दो गो व्यास होगा, एगो बड़ा होगा, एगो क्या होगा, छोटा होगा। जैसे मान लेते हैं कि शंकु क्या है, छिनक है, तो इस शंकु के छिनक का क्या हो गया, केंद्र हो गया। ये क्या हो गया, आधार का केंद्र हो गया। यह किसका केंद्र हो गया, शीर्ष का केंद्र हो गया। क्या हो गया, शीर्ष का केंद्र हो गया। यह क्या होगा बताइए, इसका त्रिज्या हो गया। इसको हम सूचित कर लेंगे से R1 से, तो इसको बोल देंगे R1, चूंकि दो गो है। और ये पूरा क्या हो जाएगा, पूरा का व्यास हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर क्या हो गया, त्रिज्या ये हो गया, इसको हम कर देते हैं R2, और ये पूरा क्या हो जाएगा, व्यास, यानी कि इसको कर देंगे हम D2, और इस पूरे व्यास को क्या हो जाएगा, ये हमारा D1। और यहाँ से जब यहाँ तक हम आते हैं, इसी को बोलते हैं ऊंचाई, और ये क्या होता है हम लोगों का L। यह क्या हुआ, शंकु का छिनक। और शंकु के छिनक से एक सवाल आपका, जो जब चैप्टर बनाइएगा आप, इस चैप्टर में आपको जो 13.4 में जाइएगा, उसका जो सवाल नंबर एक है, वो बहुत VVI प्लस है। इतना महत्वपूर्ण है, जिसमें सवाल कहाँ शुरू होगा, गिलास का धारिता ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है, गिलास का धारिता हम बनाएंगे, लेकिन आप देख लीजिएगा इसी आधार, इसी पे है, उससे 3-4 गो सवाल उसमें है शंकु के छिनक से। अब जो शंकु का छिनक है, अब कहाँ चलेंगे, इसके हम सूत्र पर। कहाँ, सूत्र पर। देखिए सारा का सारा फॉर्मूला क्या कर दिया, हम पहले ही लिख दिए हैं, ताकि आपका समय का हो, जल्दी जल्दी का हो जाए, बच जाए। तो छिनक, देखिए शंकु का जो छिनक होता है, छिनक के बारे में क्या हम लोग पढ़े हैं, तो छिनक का जो आयतन होता है वो क्या होता है, वह होता है आपका 1/3 पाई एच, 1/3 पाई एच इंटू R1 प्लस R1 स्क्वायर, सॉरी R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 गुना R2। यह होता है शंकु के छिनक का आयतन। और जो शंकु के छिनक का जो वक्र पृष्ठ होता है, वह होता है पाई L इंटू R1 प्लस क्या होता है, R2। और शंकु के छिनक का जो क्या होता है, कुल पृष्ठ होता है, वह होता है पाई L इंटू R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। यह क्या होगा, शंकु में कहा जो पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो पढ़े, उसके उस चैप्टर को 13.1 से लेकर 13.4 तक जितना फॉर्मूला आएगा, सब इसी में से क्या होगा, फॉर्मूला आएगा। एकदम गारंटी के साथ कहते हैं कि 100% अगर आपका क्या है, पूरा का पूरा फॉर्मूला अगर याद है, तो आप मैथ में फेल नहीं हो सकते।
खाली पृष्ठीय क्षेत्रफल का हो जाए फॉर्मूला क्या कर लिया आप याद कर लेते हैं। और मैथ का अगर टोटल फॉर्मूला याद हो जाए तब तो पूछने की क्या बात है। मैथ खाली फॉर्मूला याद कर लिया है तो मैथ में आपका क्रॉस नहीं लगेगा, इतना गारंटेड है। आप जब भी जब सेट बनाइएगा तो उसमें देखिएगा अधिकतर सवाल 30-40 से अधिक सवाल ऐसा रहता है जो डायरेक्ट फॉर्मूला पर आता है। फॉर्मूला याद क्या हो जाएगा, बनाइएगा फॉर्मूला याद क्या करना होगा, दांत से क्या कीजिए, उंगली काटिए मुंह से, जो अधिक कटे उसे चिया लगे, यही ना कीजिएगा, दूसरा कौन उपाय है। इसलिए क्या करना होगा, फॉर्मूला क्या करना होगा, याद करे को या याद ना कीजिएगा तो डांटा के मार तो चलबे करेगा। और कल के लिए जो होमवर्क आपका रहेगा वो होमवर्क में कुछ नहीं रहेगा, सीधे याद रखना है खतरे के निशान में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है। खतरे के निशान में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है, एक क्वेश्चन ही रहेगा। दूसरा क्वेश्चन रहेगा वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन दो क्वेश्चन क्या करना आप लोग कल क्या करेंगे क्लास में हम सुनेंगे कि खतरे के निशान में लाल रंग का प्रयोग हम क्यों करते हैं, या वियना सम्मेलन के बारे में क्या करें बताएं। ठीक है, यही दो क्वेश्चन क्या करना है बना कर लाना है, इसको समझ करके आना है, क्या करें कल हम पूछेंगे। और जो बाकी जो फॉर्मूला कल क्या करें क्लास में हम सुनेंगे। यो कल के लिखा है होमवर्क है।